दूसरी तरफ आपने ये सुना होगा, फ़ुक़हा हनफिया का भी ये मसलक है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी ये मसलक है कि फ़जर की सुन्नतों का ये हुक्म नहीं है। यानी फ़जर की नमाज़ अगर आप फ़जर की जमात अगर खड़ी हो जाती है और आप मस्जिद में हैं और आप समझते हैं कि इतना टाइम मेरे पास है कि मैं फ़जर की सुन्नतें पढ़कर भी इमाम के साथ जमात में शामिल हो जाऊंगा, तो हुक्म यह है कि आप फ़जर की सुन्नतें पढ़ लें किसी सुतून के पीछे, किसी दीवार, किसी ऐसी जगह पर खड़े होकर, कोने खांचे में, कि जहाँ आने जाने वाले लोगों को भी मसला ना हो और आप अपनी सुन्नतें भी पढ़ लें और फारिग होकर जमात में शामिल हो जाएँ। अब इस पर यह एतराज़ किया जाता है कि जी आप हदीस की मुखालफत कर रहे हैं, हदीस में तो आया है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो कोई नमाज नहीं है सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। कह रहे किसी कोने खांचे में आप सुन्नतें पढ़ लें, यानी वहाँ फ़र्ज़ हो रही है और ये मस्जिद के सतून के पीछे एक कोने में, एक खांचे में, किधर उधर जो है ना सुन्नतें पढ़ने की तलकीन कर रहे हैं फ़ुक़हा हनफिया के उसूल के मुताबिक। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको बुग़्ज़ क्या है। इनको फ़ुक़हा हनफिया की किताबें नज़र आ जाती हैं, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ नज़र आ गई, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा नज़र आ गई, जिनके अंदर 70 से 80% ज़ुअफ़ा हैं, और फिर इनको इमाम ज़ैलई की नस्ब राया नज़र आ जाती है। इनको ये सही मुस्लिम नज़र नहीं आती, और इनको ये सुनन अबी दाऊद जो सिहाए सित्ता जिनको ये कहते हैं, और ये कुतुब सित्ता कहते हैं, अहले इस्लाम की जो 6 हदीस की मोतबर तरीन किताबें वो नज़र नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ फ़जर की सुन्नतों के बारे में ये मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं कि फ़जर की सुन्नतें आपको जहाँ मौका मिले पढ़ लें, चाहे फ़र्ज़ों के तशहुद में आप चले जाएँ। और आगे जाकर कुछ और भी कहते हैं कि फ़जर की सुन्नतों की बड़ी ताकीद है। मैं सब बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ग़ज़वा तबूक की रिवायत बताता हूँ। 149 है, सुनन अबी दाऊद है, कुतुब अहादीस की मोतबर तरीन तीसरी किताब, जिनका दर्जा सही मुस्लिम के बाद आता है, और सही बुखारी और सही मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह सही तरीन कुतुब अहादीस हैं। अब इस हदीस में 149 नंबर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुगीरा बिन शोबा खिदमत पर मामूर हैं ग़ज़वा तबूक के सफ़र में, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़जर की नमाज़ का वक्त हुआ, मुगीरा बिन शोबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुज़ू कराने लगे, तो वहाँ पर सुनन नसाई की एक रिवायत में आता है कि हज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ा आराम से वुज़ू कराएँ ताकि नमाज शुरू हो जाए। यानी खुद ये चीज़ अफजल की मफजूल के पीछे नमाज साबित करना थी। और नंबर 2 ये साबित करना थी जो इस हदीस में साबित हुआ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू करने में ताख़ीर हो गई, और जब नमाज के पहुँचे तो सहाबा ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये भी उनका एजाज़ है कि तमाम सहाबा ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे इमामत के लिए खड़ा कर दिया। पहली रकत गुजरने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे और दूसरी रकत सानिया में शामिल हो गए नमाज के अंदर। जब नमाज के अंदर दूसरी रकत में शामिल हुए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नमाज मुकम्मल की, फ़जर की 2 फ़र्ज़, तो सहाबा ने जब देखा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा, तो फ़फ़ज़िउ यानी फ़अक्सरु तस्बीहा, ज़ोर ज़ोर से तस्बीह पढ़ने लगे। गोया सहाबा ने ये सोचा कि हमसे तो बड़ी गलती होगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, जबकि ये इमाम है, नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा कोई पढ़ा नहीं सकता। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नमाज़ पढ़ा दी, पीछे इक्तदा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। लिअन्नहुम सबक़ुन नबी बिस्सलाह, वो इसलिए तस्बीह पढ़ने लगे अस्तग़फ़ार सुबहान अल्लाह, और घबराहट का शिकार हो गए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम सबक़त ले गए, जब तक नबी अलैहिस्सलाम ना आते हमने नमाज़ नहीं पढ़नी थी। लिहाजा अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नमाज़ पढ़ाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इक्तदा में सफ़ों में आकर खड़े हो गए, नमाज़ पढ़ी, 1 रकत, और 1 रकत रह गई थी, वो बाद में मुकम्मल की, सलाम फेरा, और उसके बाद फरमाया कद असबतुम औ कद अहसनतुम, तुमने सही किया, तुमने अच्छा किया, क्योंकि नमाज का वक्त था, आपने नमाज़ पढ़ाई और मैंने आपकी इक्तदा में पढ़ ली। अब सवाल यहाँ पर यह निकलता है, मसला यह है सुनन अबी दाऊद की 149 नंबर रिवायत के अंदर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दौरान सुन्नतें नहीं पढ़ी, जिसके बारे में मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आप किसी कोने खांचे में पढ़ लें, लेकिन फ़र्ज़ों को जाने दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कितनी जुर्रत है। जिनका मकाम फ़र्ज़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़र्रर किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्ज़ सिखाने आए, फ़राइज़ ही असल इबादत हैं, ये सुन्नत सारी नवाफ़िल हैं, उन फ़र्ज़ों को छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रकाताल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, तो इसमें कि 2 रकतें फ़जर की जो सुन्नत की हैं, ये दुनिया व मा फ़ीहा से अफजल हैं। तो इससे मतलब ये तो नहीं कि फ़र्ज़ से भी अफजल हो गई। फिर आगे फरमाया ला तत्रुकू रकतै अल फ़जर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये भी सही हदीस है कि फ़जर की 2 रकतें नहीं छोड़ो, चाहे तुम्हें घोड़े रौंद दें। कमाल है, घोड़े रौंदे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये फ़र्ज़ों से अफजल हो गई। यानी ये किस तरह की तलकीन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी हदीस है, सुनन अबी दाऊद की ही है, ये रिवायत नंबर है 1267। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो नमाज़ पढ़नी कब है, जो 2 रकतें हैं। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नत, पहले सुन्नत के लिए फ़र्ज़ नहीं छोड़े, ये सुनन अबी दाऊद की 149 में है, बल्कि वुज़ू किया और फ़र्ज़ों में शामिल हो गए, और बाद में नमाज़ सुन्नत अदा की। वो मैं आपको हदीस बताता हूँ। यह हदीस नंबर है सुनन अबी दाऊद की, और हदीस नंबर है 1267। अब इस हदीस में क्या फरमाया जा रहा है, फरमाया सलातो सुबह रकातान, एक साथी ने फ़जर की नमाज फ़र्ज़ों के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शामिल हुए, और उसके बाद उन्होंने 2 रकतें और शुरू कर दी जो पहले सुन्नतें रह गई थी। सुनन अबी दाऊद की 1267 नंबर मुफ्ती साहब हदीस है। खुदा का खौफ करें, किधर लेके जाएंगे, इनकी नमाज़ें ख़राब करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, आपको गुनाह होगा, आपको सज़ा होगी। कल हशर में आपके बारे में ये सारे मुक्तदी कहेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सफारिश का मौका आएगा, या अल्लाह इस मुफ्ती ने हमें हटाया था कि आप ये जो है ना सुन्नतें
पहले पढ़ें, फ़र्ज़ भले चुका जाएं। अब यहाँ क्या फरमाया जा रहा है, सलातो सुबह रकातान। नबी अलैहि सलाम, एक सहाबी ने जब नबी अलैहि सलाम ने सलाम फेरा ना तो 2 रकतें शुरू कर दी सुन्नत की। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उससे कि सलातो सुबह रकातान, फजर की 2 रकतें हैं। ऐ मेरे सहाबी, आगे से वो जवाब देखें क्या प्यारा दिया, और सारा मसला ही हल हो गया। फजर की सुन्नतों का मसला इसी हदीस में हल हो गया। लेकिन मैं आपको एक और हदीस भी सही मुस्लिम की दिखाऊंगा। यहाँ क्या फरमाया, इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन अल्लतैन क़ब्लहुमा फसल्लैतुहुमा अलआन फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, ए नबी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो पहले 2 रकतें पढ़नी थी वो मैं नहीं पढ़ सका था, मैं वो पढ़ रहा हूँ। और फिर फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। मतलब यह है कि नबी अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तूने क्यों पढ़ी, फजर के बाद तो कोई नमाज नहीं होती। जो फजर का हिस्सा है वो फजर के बाद क्यों नहीं होगा? ये 2 रकत सुन्नत जो है फजर की, ये फजर का ही हिस्सा है, वो फजर के फ़र्ज़ों के बाद क्यों नहीं होती? ये हदीस साबित कर रही है 1267 कि सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अच्छा मुफ्ती साहब एक रिवायत लाए अब मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की, वो नबी के ज़माने की बात ही नहीं है, वो अब्दुल्लाह इब्न उमर के ज़माने का कोई वाक़या पेश आया और किसी ने कोने खतरे में पढ़ ली नमाज, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, या सारिया के पीछे, सतून के पीछे, तो वहाँ तनकीद नहीं हुई क्योंकि वो सारा ताबीन और सहाबा का ज़माना था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो वहाँ इमामत नहीं की थी। नबी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज़ पढ़ने के बाद इस सहाबी ने 2 रकत सुन्नत जो रह गई थी वो बाद में अदा की। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि सुबह की जो 2 रकतें आप 2 और क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने पहले वाली 2 नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैं फ़ौरन बाद वो पढ़ रहा हूँ। लिहाजा फ़जर की फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद पहले वाली सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं, और फ़जर के फ़र्ज़ों के दौरान कोई नमाज ला सलाता इल्लल मकतूबा। नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है कि फ़र्ज़ों के दौरान कोई दूसरी नमाज नहीं होती जहाँ फ़र्ज़ हो रहे हों। लिहाजा सुन्नत पहले वाले बाद में पढ़े जा सकते हैं। ये 1267 नंबर हदीस है। अब आगे चले, सही मुस्लिम की रिवायत, यानी इनको ये सही मुस्लिम नज़र नहीं आती, ओ दूर की कोड़ी लाते हैं। अब सही मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह अकबर, एक आदमी, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई और एक शख्स आया, वो 2 सुन्नतें पढ़ने लगा, यानी ये वाक़या भी पेश आया। नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा और उस शख्स से पूछा, या फलानो, ये हदीस नंबर है 712 सही मुस्लिम की, सही तरीन, यानी सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायात हैं अहले सुन्नत अहले हदीस के यहाँ। क्या फरमाया? अब्दुल्लाह इब्न सरजिसा की रिवायत है कि या फलान बिअय्यि सलातैन इतदत्ता, फलान, यानी वो सुन्नतें पढ़ता रहा ना, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता हनफी मसाजिद में। और ये आगे जाकर कहते हैं फ़ुक़हा हनफिया के, हाँ फ़ुक़हा, मैं ये बताता हूँ फ़ुक़हा हनफिया का तो सवाल ही नहीं होना, इत्तिबा रिसालत का सवाल होना है। अब यहाँ क्या पूछा है? या फलानो बिअय्यि सलातैन इतदत्ता, एक आदमी ने फ़र्ज़ों के दौरान सुन्नतें नियत कर ली फजर की कि मैं सुन्नतें पढ़ लूँ क्योंकि इसकी ताक़ीद बहुत है। तो वो सुन्नतें पढ़ के जब फारिग हुआ नमाज में शामिल हो गया। जब नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, उससे पूछा, या फलान, ए फलान, तूने कौन सी नमाज शुमार की? आगे देखो, नबी अलैहिस्सलाम का खामोश नहीं हुए, वहाँ खामोश हो गए। जब उसने कहा कि या रसूलल्लाह, पहले वाली सुन्नतें मैंने नहीं पढ़ी थी, बाद में पढ़ रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो गया, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे खामोश नहीं हुए, पूछते हैं, तो तूने कौन सी नमाज शुमार की? कहा, अब सलात का वाहदा का अम बिसलात का माना, तूने हमारे साथ वाली नमाज शुमार की है या जो तूने अकेले पढ़ी है? यानी उससे सवाल छोड़ दिया उसके ऊपर, क्या बताओ, तुमने एक नमाज फ़र्ज़ हो रही थी, दूसरी पढ़ते रहे, अब तुमने शुमार कौन सी की है? जो सुन्नतें पढ़ते रहे वो शुमार की है या फ़र्ज़ पढ़ते रहे? क्योंकि एक वक्त में एक ही नमाज हो सकती है, एक वक्त में एक ही नमाज के फ़राइज़ अदा हो सकते हैं, बाकी कोई नवाफिल उनके मकाम पे नहीं पहुंच सकती। मेरा सवाल है मुफ्तियान किराम से, अहनाफ से, और ये जो फ़ुक़हा हनफिया का नाम लेते हैं, कुरान करीम में लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखता है उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मशअल राह है। तो यहाँ तो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा हसना है, फ़ी फ़ुक़हा हनफिया उस्वा हसना तो नहीं है। इसलिए आप बार बार फ़ुक़हा हनफिया पे शिद्दत कर रहे हैं। फ़ुक़हा हनफिया का मसला ये, भाई फ़ुक़हा हनफिया के बारे में ना हशर में सवाल होना है, ना क़यामत में सवाल होना है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना है। ये 200 साल की इख्तिरा है, 400 साल बाद की इख्तिरात हैं। फ़ुक़हा हनफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब पेश आ गया वाक़या, तो उस पर अमल क्यों नहीं करते हो? लिहाजा फ़जर की 2 सुन्नतें अगर आपने नहीं पढ़ी और फजर की नमाज फ़र्ज़ शुरू हो गई है, फिर कोई नमाज नहीं, उन सुन्नतों को आप बाद में अदा कर लेंगे सुनन नबी दाऊद की 1267 के मुताबिक। और अगर आपने नमाज के दौरान अदा की तो नबी अलैहिस्सलाम की सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है, और जिल्द नंबर 2 है, 712 नंबर रिवायत, सलातुल मुसाफिरीन बाब का नाम है, कि फिर आप बताओ आप कौन सी नमाज खुदा के सामने पेश करोगे, क्योंकि एक वक्त में एक ही नमाज हो सकती है। लिहाजा जो सुन्नतें फ़र्ज़ों के दरमियान पढ़ते हैं, ना उनकी सुन्नतें होती हैं ना उनके फ़र्ज़ होते हैं।